अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बैंकों की एग्ज़ाम काइंड्स ऑफ बैंक्स। तो दौर जदीद के अंदर जितने किस्म के बैंक पाए जाते हैं हम उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मुल्क के अंदर मरकज़ी बैंक मौजूद होता है जिसको आप सेंट्रल बैंक का नाम देते हैं। ये सेंट्रल बैंक निज़ाम बैंकारी में मरकज़ी हैसियत रखता है, सेंट्रल पोजीशन रखता है। मुल्क की करेंसी के बारे में कोई फ़ैसला करना हो, मुल्क की माली हालात के बारे में कोई सिस्टम बनाना हो, तो हमारे पास ये मरकज़ी बैंक ही होता है जो इस तरह के काम सर अंजाम देता है। मुल्क के अंदर करेंसी के इजरा भी मरकज़ी बैंक ही करता है। ये हुकूमत का माली मुशीर होता है, मशवरा देता है और माली मुशीर के तौर पर काम करता है। ज़र मुबादला पर कंट्रोल इसी बैंक के ज़रिए किया जाता है। ये बैंकों के काम की निगरानी करता है। मुल्की मईशत के तकाज़ों के मुताबिक तख्लीकी ज़र की क़ुव्वत कम व बेश करता रहता है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक थी। तो सेकंड टाइप ऑफ बैंक है तिजारती बैंक। तो तिजारती बैंक किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो किस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर ये जो छोटे छोटे तमाम बैंक काम कर रहे हैं वो हमारे तिजारती बैंक कहलाते हैं, चाहे वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो, बैंक हबीब हो या अल्फला या किसी भी टाइप का बैंक जो हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा है वो तमाम बैंक्स कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होते हैं? ये किसी भी मुल्क के अंदर जो सनत के शोबे को फोकस कर रहे होते हैं, सनत को किस तरीके से तरक्की देनी है। अगर सनत के लिए किसी टाइप का किसी को कर्जा चाहिए, तवील मुद्दत के लिए मतलब लंबे अरसे के लिए, दरमियानी मुद्दत के लिए या फिर कलील अरसे के लिए अगर कर्ज चाहिए हो, तो वो ये कर्ज के पैसे सनती सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सनती बैंक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास ज़रई बैंक। ज़रई बैंक या एग्रीकल्चरल बैंक, ये एग्रीकल्चरल बैंक होते हैं। जिस तरीके से सनती बैंक का काम सनत को फोकस करना है, इस तरह से एग्रीकल्चरल बैंक का काम एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करना होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कंसोर्शियम बैंक। कंसोर्शियम बैंक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा बैंक है जिसे कुछ दूसरे तिजारती बैंक मिलकर कायम करते हैं और इस बैंक के फंड्स भी इसको कायम करने वाले बैंक ही फराम करते हैं। ये बैंक बड़ी बड़ी मुश्तरका सरमाया कंपनियों को लंबी मुद्दत के लिए कर्जे फराम करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस टाइप का कोई बैंक मौजूद नहीं है। लिहाजा दूसरे ममालिक के अंदर बहुत सी तादाद में ये बैंक काम कर रहे हैं। उसके बाद मुबादला के बैंक हैं। इनका मेनली काम क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, दूसरे मुल्क की जो करेंसी है उसको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। गैर मुल्की जो हुंडियाँ हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनकी डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं। दूसरे ममालिक के साथ जो लेन देन करना होता है वो ये कर रहे होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास बचत के बैंक यानी सेविंग बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं, हमारे मुल्क के अंदर इस टाइप का कोई अलग से बैंक मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो बैंक काम कर रहे हैं वो उन तमाम बैंकों को आप सेविंग बैंक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको सेविंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद एक किस्म की बैंक है जो हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो मोर्टगेज बैंक्स हैं। ठीक है, ये इनका मेन मकसद क्या होता है? ये ऐसे बैंक है जो ज़मीन, मकानात, जेवरात और दीगर किस्म की जायदादें रहन रख के थोड़े अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए कर्जे फराहम करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सार्फिन के बैंक यानी कंज्यूमर बैंक्स। ये बैंक अमानतें वसूल करके या तमस्कात और हिस्से फरोख्त करके या दूसरे इदारों से कर्ज लेकर सरमाया इकट्ठा करते हैं और सार्फिन को रोज़मर्रा की इशाए ज़रूरियात की खरीद के लिए कर्जे की सहूलत बहम पहुँचाते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म का कोई बैंक नहीं है। अब अलबत्ता अमेरिका में ऐसे बैंक कायम किए गए हैं जो इस टाइप का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद एक तरह के बैंक होते हैं इमदादी बाहमी के बैंक। ये बैंक क्या काम करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स इनको आप कहते हैं। इमदादी बाहमी के बैंक जो हैं बेसिकली ज़रूरी तरक्की के लिए काश्तकारों और किसानों और घरेलू दस्तकारियों के लिए कर्जा फराहम करते हैं। छोटे छोटे कर्जे फराहम करते हैं ताकि ये पैसा यूज़ करके ज़राअत का सेक्टर जिसमें काश्तकार या किसान है वो फ़ायदा उठा सकें, या फिर जो घरेलू दस्तकार हैं वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकें। इस्लामिक बैंकिंग। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में ये होता था कि इस्लामी बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो ऐन शरीयत के असूलों के मुताबिक बैंकारी के काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ये बैंक बेसिकली नफ़ा और नुकसान में शिरकत के असूलों के तहत काम करते हैं। ये बैंक इस्लामी असूलों के मुताबिक लोगों की अमानतें वसूल करते हैं और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो बैंक बतौर इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं इनमें मीज़ान बैंक है,
बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है, दुबई इस्लामिक बैंक है। इस तरह के बैंक्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इस्लामिक रूल ऑफ फाइनेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।